तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे D2O की। तो हमने एक्शन विद मेटल्स तक पढ़ लिया था। थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी है D2O की वो है एक्शन विद मेटलिक ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो क्या प्रोडक्ट देता है वो हमें देखना है। एक्शन विद मेटलिक ऑक्साइड्स। हैवी वाटर रिएक्ट करता है मेटल्स के ऑक्साइड के साथ, धीरे धीरे रिएक्ट करता है, मतलब एकदम से रिएक्ट नहीं करता और ड्यूटेरो ऑक्साइड्स बना लेता है। जैसे कि पोटेशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, हैवी वाटर बना लेगा KOD को बोलेंगे पोटेशियम ड्यूटेरो ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ड्यूटेरो ऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम के ऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ D2O बना लेगा मैग्नीशियम ड्यूटेरो ऑक्साइड MgOD2। जैसे हाइड्रोक्साइड होता है ना OH होता है, ऐसे ड्यूटेरो ऑक्साइड होता है जो OD होता है। तो ये है मैग्नीशियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, ये सब है। थर्ड ना एक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स देखना है हमें। एक्चुअली फोर्थ प्रॉपर्टी है ये। तो ये मेटलिक ऑक्साइड के साथ कैसे देता है, ड्यूटेरो ऑक्साइड दे देता है। अभी देखते हैं एक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, एक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स देखते हैं। कुछ नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं हैवी वाटर के साथ और बना लेते हैं ड्यूटेरो एसिड्स। जैसे कि नॉन मेटल का ऑक्साइड P2O5 हो गया पोटेशियम का, ठीक है, और ये D2O के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ से बना लेगा D3PO4। इसको बोलते हैं ड्यूटेरो फॉस्फोरिक एसिड, ड्यूटेरो फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही SO3 सल्फ़र का जो ऑक्साइड है, सल्फ़र नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड है, D2O के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ से बना लेगा D2SO4। इसको बोलते हैं ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड। नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 और D2SO4 होगा ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड, ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये होती हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ D2O की। अभी है एक्शन विद सर्टेन मेटल सोल्ट्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। मतलब कुछ मेटल सोल्ट्स के साथ D2O कैसे कंबाइन करेगा, क्या प्रोडक्ट देगा वो हमें देखना है। एक्शन विद मेटल सोल्ट्स। हैवी वाटर कंबाइन करता है कुछ मेटल सोल्ट्स के साथ, जैसे कि हमारा ऑर्डिनरी वाटर कंबाइन करता है ना और बहुत सारे प्रोडक्ट देता था। तो यहाँ पे ये भी मेटल सोल्ट्स के साथ D2O भी कंबाइन करेगा और बहुत सारी गैसेस को मतलब बहुत सारी गैसेस या फिर जो और कंपाउंड्स होते हैं वो देगा। ठीक है, ऑर्डिनरी वाटर में गैसेस मिल रही थी, यहाँ देखिए क्या कंपाउंड बनता है किसके साथ, देखते हैं अभी। एल्यूमिनियम कार्बाइड जो होता है Al4C3, उसके साथ D2O कंबाइन करता है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड, बनाता है एल्यूमिनियम 4AlOD3। ठीक है, और CD4 बनाएगा। CD4 होता है, CH4 क्या होता है, मीथेन होता है, CD4 होता है ड्यूटेरो मीथेन, ड्यूटेरो मीथेन। कैल्शियम कार्बाइड के साथ D2O रिएक्ट करेगा, बना लेगा कैल्शियम OD2। ठीक है, ये जो है कैल्शियम OD2 बना लेगा। ये क्या है, कैल्शियम ड्यूटेरो ऑक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम ड्यूटेरो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ड्यूटेरो ऑक्साइड है ये ऊपर वाला। तो कैल्शियम ड्यूटेरो ऑक्साइड बना लिया और साथ में बना लेगा ड्यूटेरो एसिटाइलिन। कैसे, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका होता है स्ट्रक्चर CD ट्रिपल बॉन्ड CD, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसको बोलते हैं ड्यूटेरो एसिटाइलिन। फिर थर्ड हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ D2O कंबाइन करेगा, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड है, इसके साथ D2O करेगा कंबाइन और बना लेगा मैग्नीशियम OD2। ठीक है,
मैग्नीशियम का ड्यूटेरो ऑक्साइड बना लेगा और यहाँ से ND3 बना लेगा, ND3। NH3 अमोनिया होता है, ND3 होगा ड्यूटेरो अमोनिया, ड्यूटेरो अमोनिया। फिर कैल्शियम फोस्फाइड के साथ रिएक्ट करता है D2O। कैल्शियम फोस्फाइड होता है Ca3P2, दिस इज कैल्शियम फोस्फाइड। 6D2O कंबाइन करेंगे और यहाँ से कैल्शियम ड्यूटेरो ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, दैट इज CaOD3, OD2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। कैल्शियम के 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो 2 OD लगेंगे। ये बिल्कुल हाइड्रोक्साइड जैसा है, ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता था वो 2 OH नेगेटिव लगते थे, यहाँ पे 2 OD लगेंगे, OD नेगेटिव। तो यहाँ से कैल्शियम का ड्यूटेरो ऑक्साइड बना लिया और साथ में बना लिया PD3, ये 2 बनेंगे नंबर में, इसको बोलते हैं ड्यूटेरो फोस्फाइन। नॉर्मल हमारी PH3 फोस्फाइन होती है, PD3 होती है ड्यूटेरो फोस्फाइन। तो देखो एक की प्रॉपर्टीज़ याद करने की ज़रूरत थी, बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ D2O की हैं वैसी ही, ठीक है। फिर है एक्सचेंज रिएक्शंस। एक्सचेंज रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि जब भी हैवी वाटर के साथ कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो अपने हाइड्रोजन एटम को एक्सचेंज कर लेते हैं ड्यूटेरियम एटम्स के साथ। ये रिएक्शंस को हम एक्सचेंज रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले हेडिंग डालेंगे एक्सचेंज रिएक्शंस के लिए। नाउ वी हैव एक्सचेंज रिएक्शंस। एक्सचेंज रिएक्शंस के साथ जैसे हम कंपाउंड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं। HCl के साथ D2O कंबाइन करेगा, बना लेगा DCl, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गया, ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गया। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए क्या था, D2O था ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा तो ये क्या बना लेगा, HOD, ये हो गया। फिर है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो हाइड्रोजन है वो D2O से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaOD बन जाएगा और यहाँ पे HOD बन जाएगा, है ना। फिर अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, D2O के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। इसका एक D यहाँ पे इसके एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्या बच गया, NH3 बच गया, D लगेगा एक, क्योंकि एक D यहाँ से यहाँ आ गया है, Cl, ठीक है। और यहाँ पे HOD बनाएगा, ठीक है। तो एक जैसी सी हैं सारी रिएक्शंस इसकी। अब ये जो है ना, ये NH3DCl है, फिर आगे फर्दर भी इसके एक्सचेंज जारी रहेंगे। NH3DCl D2O के साथ कंबाइन करेगा और फिर बना लेगा NH2D2Cl प्लस में HOD। देखो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया, D2 बन गया। फिर ये रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, NH2D2Cl फिर से D2O के साथ कंबाइन करेगा। अब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन D से एक्सचेंज हो जाएगा, बन जाएगा NHD3Cl प्लस HOD। आई होप आप लोगों की रिएक्शन समझ में आ रही है। फिर यहाँ से देखिए आप लोग क्या रिएक्शन होती है नेक्स्ट। अब तो आप लोग भी खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या प्रोडक्ट्स होंगे। यहाँ पे NHD3Cl ये कंबाइन करेगा D2O के साथ और यहाँ पे बना लेगा, फिर से ये जो एक बचा हुआ हाइड्रोजन ये एक्सचेंज हो जाएगा इस D से, क्या बना लेगा, ND4Cl प्लस HOD, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रिएक्शंस ख़त्म होती हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ ड्यूट्रेट्स। ड्यूट्रेट्स जैसे वहाँ पे हाइड्रेट्स बनते थे ना, यहाँ पे ड्यूट्रेट्स बनेंगे। हमें पता है बहुत सारे सोल्ट्स वाटर के मोलिक्यूल्स ले लेते हैं और हाइड्रेटेड सोल्ट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही मतलब जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था कॉपर सल्फेट .5H2O का, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O का, सोडियम सल्फेट .10H2O का, मतलब हम लिख के ही देख लेते हैं। वाटर के केस में क्या थे, ये थे कॉपर सल्फेट .5H2O। ऐसे ही इसके केस में थे ये MgSO4.7H2O, ये हाइड्रेट्स थे। Na2SO4.10H2O, ये थे हाइड्रेट्स, ठीक है। हैवी वाटर भी इसी तरीके से सोल्ट्स के अंदर रहेगा, डॉट की फॉर्म में रहेगा और ड्यूट्रेट्स बोलेंगे इनको हम। तो ये तो क्या थे, दे वर ऑल हाइड्रेट्स और यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यूट्रेट्स।
ड्यूट्रेट्स का क्या होगा, इसकी जगह H2O की जगह क्या आ जाएगा, D2O आ जाएगा, CuSO4.5 D2O, ठीक है। MgSO4.7 D2O, ऐसे ही Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 आएगा, डॉट बीच में नहीं आएगा, .10H2O, ये ड्यूट्रेट्स हो गए। तो अप्रोक्सीमेट जो से रिएक्शंस है ना वो सेम ही दिखाई दे रही है जैसे कि हमारे वाटर की थी, नॉर्मल वाटर की थी। अब ना कोई आपसे अगर ये पूछ लेता है कि हैवी वाटर पॉइजनस होता है, तो हाँ हम बोल सकते हैं पॉइजनस होता है, क्योंकि हमने देखा है जो हैवी वाटर होता है वो दिखाई तो देता है कि ऑर्डिनरी वाटर जैसा है, बहुत सारी उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स उस जैसी है, लेकिन ये अगर प्लांट्स को दे दिया जाए, एनिमल्स को दे दिया जाए, ह्यूमन बींग्स को दे दिया जाए तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि ये उनकी मतलब ख़राब कर देता है, हालत इंजूरियस होता है इन सबको, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी वाटर तो लाइफ का सोर्स ही ऑर्डिनरी वाटर होता है, नॉर्मल H2O होता है। अब क्यों जो D2O है उसका पॉइजनस नेचर क्यों है, क्योंकि जो डी पॉजिटिव आयंस है ना, जब भी कोई भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हो रही होंगी, मतलब हमें पता है प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडीज़, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर सारी रिएक्शंस एंजाइम से होती हैं, तो उन रिएक्शंस के अंदर H पॉजिटिव जब कंबाइन कर जाता है तो जल्दी से रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर D2O उनको मिलेगा, D2O कोई इनटेक करेगा, तब डी पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। डी पॉजिटिव आयंस बहुत स्लो मूव करते हैं और बहुत स्लो मूव करेंगे तो फिर वो रिएक्शंस बहुत ही स्लोवर रेट पे हो गई, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो है ये काम नहीं करेगा अगर हम ऑर्डिनरी वाटर की जगह पॉइजनस मतलब जो हैवी वाटर है वो यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो हम हैवी वाटर को नहीं पी सकते। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं यूजेस हैवी वाटर के। तो अभी हेडिंग डालते हैं यूजेस ऑफ हैवी वाटर। तो ना जो हैवी वाटर होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसलिए बोला जाता है कि ये मॉडरेटर की तरह काम करता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं और न्यूट्रॉन्स वगैरह उसके अंदर बहुत फास्टली मूव कर रहे हैं, तो इन न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। तो एक तो ये यूज़ हो गया इसका। अभी हैवी वाटर का सेकेंड यूज़ है कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिनके मैकेनिज़्म को स्टडी करने के लिए हैवी वाटर का यूज़ करते हैं। इन रिएक्शंस को बोल जाते हैं, इसको टेक्निक को बोला जाता है कि ये ट्रेसर टेक्निक है, और इसके अंदर हम न्यूक्लियर और रेडियो केमिस्ट्री नाम की जो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, उसके अंदर ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आप लोग बोल सकते हो इट इज़ यूज्ड इन ट्रेसर टेक्निक टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ सर्टेन रिएक्शंस। फिर इसका थर्ड यूज़ हो जाएगा हैवी वाटर, जो कि हैवी हाइड्रोजन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। मतलब हैवी हाइड्रोजन, अगर हमें हैवी हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, D2 फॉर्मूला होता है, वो हमें कहाँ से मिलेगी, अगर हम हैवी वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें D2 भी कहाँ से मिलेगी, हैवी वाटर से ही मिलेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं ना हैवी हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हैवी वाटर। अब ना बहुत सारी यूनिट्स सेटअप की गई है इंडिया के अंदर हैवी वाटर को प्रिपेयर करने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, बार बार जो हमारा ऑर्डिनरी वाटर होता है H2O होता है, उसकी बार बार रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और उससे हम बना लेते हैं हैवी वाटर, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स हैं ना, ये मतलब कहाँ सिचुएटेड हैं, ये नंगल में, ट्रोम्बे में सिचुएटेड हैं, ठीक है, नेमरप, न्यू वैली, ये जो यूनिट्स हैं यहाँ प्रेजेंट हुए हैं इंडिया के अंदर। अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है अगर मतलब इसके अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग करवा रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी तो इन्वॉल्व होगी ही, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थिंग होती है कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं और फिर मतलब 24,000 के अराउंड नॉर्मल वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तब जाके 1 लीटर निकलेगा हैवी D2O। तो ऐसे करके ना क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है इन प्लांट्स के अंदर भी।